हाँ, क्या है ना कि इसको मतलब रिकॉर्ड करने के बाद जो है हाँ इसको ग्रुप में 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ बोलिए अभिषेक भैया। हाँ, तो क्या है कि जो कई लोग होते हैं कि कह पाते हैं कि कक्षा नहीं ले पाए। पहली बात तो कि कक्षा देखिए, कक्षा में सभी आइए, और अगर कक्षा में जो किसी भी कारणवश नहीं आ पाए तो वो जो है रिकॉर्डिंग से अपना काम चला लेंगे। जी तो अस्त्यत्र कश्चित् यः अद्य मंगलाचरणं करिष्यति। कोई मंगलाचरण करना चाहते हैं? जी महोदय। हाँ, करिए मंगलाचरण। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। तो समेषाम् अध्येतॄणां कृते स्वागतं निगद्यते मया। तो यथा यः वयं परिचय इति विषयम् अधिकृत्य चर्चां कृतवन्तः, एवं संस्कृत श्लोकस्योपरि अपि चर्चां कृतवन्तः। तो आयान्तु अद्य अस्माकं पाठं पठामः। स्क्रीन दिख रही है? आम महोदय। ध्वनि आयाति वा मम? आम महोदय। अस्तु महोदय। हाँ, ठीक ठीक। तो देखिए, उस दिन हमने एषः और सः शब्द को लेकर के बात किया था। तो आज हम कुछ शब्दों से यहाँ पर परिचित होते हैं। उस दिन भी हमने कुछ नए शब्द सीखे थे, जैसे कि शौचिकः शब्द सीखा। शौचिकः शब्द का क्या अर्थ होता है कमल जी? कमलः नास्ति वा रघुनंदन जी, शौचिकः शब्द का क्या अर्थ है? महोदय सिचुएशन हो रही है। दर्जी। हाँ, दर्जी। और बृहत शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा। बड़ा। अभिषेक क्या मेरी ध्वनि में? हाँ जी। जी थोड़ी फ्लक्चुएशन हो रही थी ना, नेटवर्क में थोड़ा इशू हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। और चषका शब्द का क्या अर्थ होता है? ग्लास। चलिए, अब मैं एक शंका का यहाँ पर समाधान कर देता हूँ। उस दिन नेहा मैम का एक प्रश्न था कि देखिए जी, अगर चषका शब्द है या फिर कोई लड़की है या फिर आपके सामने फल है, तो कृपया सभी माइक ऑफ कर लें। तो आपको पता है कि इसका लिंग क्या है? यह पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है या नपुंसक लिंग में है? नेहा मैम सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, तो क्या है कि तो उनका प्रश्न था कि आपको पता है कि ये चीज पुल्लिंग में है, तो आप पूछेंगे कि एषः कः। कोई लड़की है या कोई कन्या है तो आपको पता है स्त्रीलिंग में है, तो आप पूछेंगे एषा का। और अगर फल है तो आपको पता है कि ये नपुंसक लिंग में है, तो आप प्रश्न करेंगे एतत् किम। लेकिन जो कोई नवल है जिसको नहीं पता कि ग्लास है इसका क्या लिंग है, मैं यहाँ एषः का प्रयोग करूं या एषा का प्रयोग करूं या एतत् का प्रयोग करूं, तो जी हाँ, उसका जहां
तक मैंने अन्वेषण माध्यमिक किया पूरा और अपने गुरुओं से पूछा तो उसका यही प्रयोजन है जो मैंने उस दिन कहा था, आपको इसका उत्तर दिया था वही उत्तर है। मैंने कहा था कि वहां पर किम शब्द का प्रयोग कर दें। एक सेकंड, कोई आ गए हैं लगता है, कृपया समय से आया करें। मैं लिंक जो है इसलिए 2 मिनट पहले भेज दिया करता हूँ, 2 मिनट पहले प्रवेश करने के लिए कह देता हूँ। तो क्या काफी बार था ना, तो उसके लिए क्या करना है नेहा मैम आपको कि जहां पर आपको लिंग पता ना हो सामने वाली चीज की, वहां पर आप जो है तत् या एतत् शब्द का प्रयोग करें। मैंने कहा तो उस दिन किम शब्द से प्रश्न किया जाएगा वहां पर, तो वहां पर आप नपुंसक लिंगत्व ही किम शब्द का प्रयोग करके, अगर वो चीज पास में है और उसका लिंग अगर आपको नहीं पता तो आप एतत् किम ऐसा प्रश्न करें। और अगर आपसे दूर है और भले ही वो क्लास हो या कोई कन्या हो या कोई भी स्त्रीलिंग चीज हो, लेकिन अगर आपको लिंग नहीं पता तो तत् किम ऐसा नपुंसक लिंगत्व में ही उसका जो है आप संबोधन करें। समझ गई मेरे अपने प्रश्न का हल? हाँ समझ गई, धन्यवाद। चलिए बहुत सुंदर स्वागतम। तो चलन्तु अद्यतनीया कक्षा प्रारंभं क्रियते मया। तो देखिए यहाँ पर जो है जी जी स्वीकुर्वे। तो लाइव चला था एकोनविंशति पृष्ठस्योपरि चित्राणि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। दृश्यते वा? आम श्रीमन् क्या करिए, मुझे समझ आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो है पहला शब्द है गजह। गजह शब्द का जैसे कि चित्र में हम देख सकते हैं कि गजह शब्द का अर्थ होता है हाथी। अब गजह शब्द को अधिकृत करके मैं जिनका नाम लूंगा वो वाक्य बनाएंगे। प्रभात भैया कृपया गजह शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। एंड्रॉइड 10 क्या एंड्रॉइड 10 क्या थी प्रभात आर्य नविद्यते वा कक्षायां। हाँ, गजह शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। गजः अस्ति। बहुत सुंदर। क्या मतलब जो देखिए गजह शब्द पुल्लिंग है इसलिए इन्होंने सह लगाया। काकह, काकह शब्द का अर्थ होता है कौवा। देखिए ये शब्दकोश वर्धन में भी आपका मदद करेगा। काकह, काकह शब्द का अर्थ होता है कौवा। दीपक जी हैं। अरे बोल रहा मौका बा टाइम बताएंगे। चलिए वर्षा दीपक महोदय भवतः ध्वनि न श्रूयते मया। ना कोई के नाम। हाँ सह काकः अस्ति। बहुत सुंदर। देखिए काकः शब्द फिर से पुल्लिंग में है इसलिए इन्होंने सह लगाया। चंद्र, वर्षा जी एक वाक्य बनाइए। चंद्र का मतलब होता है चांद, चंद्रमा। तो चंद्र शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। मेरे बात वहाँ से कॉल हमारा भी है, हमरा से बात हुई सोना होगी। सह अमावस्याः चंद्रः। नेहा मैम तालह शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। हाँ तालह का अर्थ होता है ताला। टेंशन का है वो है ना एगो ऐसा ताला अस्ति। में बहुत सुंदर अर्थ हुआ यह ताला है। एषः तालः अस्ति। भल्लुकः रुचि वर्तते वात्र। महोदय हाँ जी एक बात पूछना चाहूंगा कि ताला तो लेकिन नपुंसक लिंग में आता है ना? किसने कहा? पुल्लिंग में आएगा ये? जी ताला। ताला देखिए भैया सब एक सेकेंड। देखिए ताला शब्द लिखा है तो तालह पीछे तो विसर्ग है। मैंने आप लोगों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के पहचान के बारे में बताया था तो आज उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। तो तालह शब्द पुल्लिंग है। भल्लुकः, भल्लुकः शब्द रुचि जी नहीं है, कोमल गर्ग है, कल्पना जी है। यहीं से कोई कहले बा मम्मी के, यहीं से कोई कल्पना महोदय अस्ति वा कोमलः। तो डिटेल में बताएं तब। कोमल जी महोदय को हाँ जी आप समझ में हो। भल्लुकः शब्द का प्रयोग करिए एक वाक्य में। भल्लुकः वने वसामि वसति। भल्लुकः वने वसति। वसति नहीं वसति। वसति हाँ जी। विश्वास वो सब के
विश्वास पात्र तो है। देखिए बिडाला शब्द है, अंकित जी बिडाला शब्द का महोदया। हाँ जी हाँ जी। वसती और वस्ती में अंतर क्या होता है? कुछ भी अंतर नहीं है। वस्ती शब्द कहीं शास्त्र प्रमाणित शब्द है ही नहीं, वस्ती नहीं होता है। कहाँ बतिया तनी वसती, वस धातु आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं कि कहाँ भल्लू का बता? वने वसती, हाँ। तो वस का वसती शुद्धोच्चारण ये हुआ। वस्ती आपने कह दिया मतलब आपका उच्चारण अशुद्ध है। ओकरे फोन रहे हाँ उसके बाद ठीक, इसलिए वस धातु हमेशा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में वसती ऐसा प्रयोग करें। बिडालह का मतलब होता है बिडाल, बिलार जिसको कहते हैं। तो अंकित जी बिडालह शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बना करके दिखाइए। बैठ के ना के बोला तो अंकित जी अभी आए हैं। मैंने हर बार हमारा भी ओकरे फोन आवेला। अभी आया हूँ। हाँ तो बनाइए एक। हाँ मैंने कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, मैं आज की कर पाया। नहीं तो ये विषय तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये विषय आज पढ़ा रहा हूँ। पापा को विश्वास नहीं किया, विश्वास पात्र बने। सर मैंने अभी 18 मिनट नहीं ज्वाइन करा था ना, तो 18 मिनट में कुछ भी नहीं हुआ। 18 मिनट में बस यही जो यहाँ पर चित्र दिखाए जा रहे हैं 19वें नंबर पेज पर, उसी से सब एक एक वाक्य बना रहे हैं। आपने सह एषः शब्द का प्रयोग पढ़ रखा है, यहाँ पुल्लिंग के शब्द दिए हैं, आप एषः या सह शब्द का प्रयोग करके एक बिडालह का प्रयोग बनाइए, वाक्य बनाइए। चलिए ठीक है। हाँ क्या अर्थ हुआ इसका? यह बिडाला है। बिडाला नहीं, यह बिलार है। तो शिकायत नहीं। हाँ, बिलार को हम लोग बिडाला कहते हैं, ठीक है। बिल्ली को क्या कहते हैं? बिल्ली को किसको? प्रॉब्लम होए वाला ना रहे। बिल्ली के तो बते मार जा रहा वो ना रखे। धन्यवाद। हाँ मार जा रहा। हाँ ये फिर आपको झंझट वाला। देखिए तो अब क्या है। हाँ जी है छोटी शंका है मेरे को इसमें। घर के सजात रखे तो बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे कि बिल्ली है ना, तो बिल्ली तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है हिंदी में, और मार जो आपने बताया वो तो फिर पुल्लिंग में प्रयोग होगा ना उसका संस्कृत में यूज भर का। तो यही चीज देखिए, हिंदी के लिंग से संस्कृत का लिंग भिन्न होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, सारी संख्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए कोमल जी हैं, ठीक है। बात खत्म करना हो गया ना। अब देखिए कोमल शब्द है, किसी लड़की का नाम कोमल है या नहीं है बताइए? बिल्कुल है। लेकिन जब आप उसको संस्कृत में बोलेंगे तो कोमलः। अब बताइए यहाँ पर कोमलः शब्द पुल्लिंग राम के तरह चलाएंगे या स्त्रीलिंग चलाएंगे? कैसे चलाएंगे रूप इसका? राम की तरह चलाएंगे। तो आपने कहा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को यहाँ पर? तो वहाँ पर क्या है, जो कोमल कह बात रहे हैं आप किसी स्त्री के बारे में, लेकिन संस्कृत में तो शब्द अकारांत पुल्लिंग हो गया। तो इसीलिए हिंदी के लिंग से संस्कृत का लिंग भिन्न है। हो सकता है कि बात आप स्त्री के विषय में कर रहे हो, लेकिन उस शब्द में लिंग पुल्लिंग का हो, ऐसा हो सकता है वहाँ पर। लेकिन जो अर्थ निकल कर आएगा वो स्त्रीलिंग का ही आएगा। बिल्कुल, लेकिन वो जो आप जिसको संबोधित कर रहे होंगे वो स्त्री होगी, ठीक है। धन्यवाद जी। स्वागत। अब देखिए हम अभी 20वें नंबर पेज पर चर्चा न करके 21वें नंबर पेज पर एक बार चर्चा करते हैं। छोटे छोटे वाक्य, जैसा कि हम सब आप जानते हैं कि छोटे छोटे वाक्य हम अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑफ कर दीजिए। तो देखिए छोटे छोटे शब्द जो है हम अपने दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पर 21वें में देख सकते हैं प्रणमामि। प्रणमामि शब्द का अर्थ होता है प्रणाम करना। ध्यान से इन शब्दों को देखिए, शब्दकोश बहुत आवश्यक है आपके संभाषण हेतु। प्रणमामि प्रणाम करना। सुप्रभातम, किसी से आप सुबह उठे मिले, बोले उनको सुप्रभातम, यानी कि आपका सवेरा जो है शुभ हो, सुंदर हो, सफल हो। नमो नमः, नमो नमः शब्द हम आप अक्सर प्रयोग करते हैं। उस शब्द का अर्थ होता है नमस्कार करना। किसी भी को देखा आपने और क्या दिया, नमो नमः महोदय, यानी कि नमस्कार। शुभ रात्रि, जब आप रात को शयन करने जाते हैं या किसी से अंतिम क्षण मिलते हैं रात को, तो आप उनको कहते हैं शुभ रात्रि, यानी आपका रात जो है मंगलमय हो। फिर धन्यवाद शब्द का प्रयोग होता है। देखिए धन्यवाद शब्द तो
आप हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। शुभ रात्रि शब्द हो गया, आप क्या कहते हैं हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। ये शब्द हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। धन्यवाद हिंदी में भी कहते हैं, पीछे 2 विसर्ग लगा दिया, संस्कृत में बन गया। देखिए कितना सरल है। वैसे भी हिंदी में किसी को कहेंगे धन्यवाद जी, और धन्यवाद के पीछे 2 विसर्ग लगा दिया, बन गया आप संस्कृत में धन्यवाद। ठीक है, शुभ रात्रि हिंदी में भी कहते हैं, पीछे 2 विसर्ग लगा दीजिए, बन गया संस्कृत का शब्द शुभ रात्रि। स्वागत के लिए यहाँ पर सुस्वागत, तो वैसे स्वागतम शब्द होता है। ठीक है, उसमें सु उपसर्ग जोड़ दिया हमने, तो सुस्वागतम यानी स्वागतम भवतः स्वागतम अस्ति, यानी आपका स्वागत है। जो उसको इंग्लिश में कहते हो ना थैंक यू, आपने कहा तो धन्यवाद, तो वो कहते हैं वेलकम, तो वही है स्वागतम। तो आपको किसी को कहिए धन्यवाद, और किसी ने आपको कहा धन्यवाद, तो वेलकम ना कह करके उनको कहिए स्वागतम। ठीक, उसके बाद माफी चाहता हूँ। स्वागतम या सुस्वागतम? स्वागतम कहिए, सुस्वागतम कहिए, एक ही बात है। मैंने कहा ना कि सु उपसर्ग लग गया है यहाँ पर। तो माफी चाहता हूँ, जिसको इंग्लिश में कहते हो ना पार्डन मी, PARDON, पार्डन मी, मुझे माफ करिए, तो उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं माफी चाहता हूँ। तो या फॉरगिव मी हम कहते हैं इंग्लिश में, उसको हमें कहना है संस्कृत में क्षमाम याचे। समझ गए ना, क्षमाम याचे। याच धातु, याच धातु का अर्थ होता है मांगना, जो कि याच धातु आपका उभयपदी है, यानी परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलता है। तो उसका आत्मनेपदी उत्तम पुरुष एक वचन में याचे बन जाता है। तो क्षमाम याचे यानी माफी चाहता हूँ। क्षमाम यानी क्षमा को, याचे मतलब मैं चाहता हूँ, याच मांगता हूँ। ठीक है, तो क्षमाम याचे क्षमा चाहता हूँ या क्षमा मांगता हूँ। चिंता मास्तु यानी कि कोई बात नहीं। ठीक है ना, चिंता मास्तु यानी मत चिंता करो, कोई बात नहीं। जिसको इंग्लिश में कहते हो ना लेट इट बी, यानी इसे होने दो, जाने दो, कोई बात नहीं। उसी लेट इट बी को अब लेट इट बी नहीं बोलना हमें, संस्कृत में कहना है चिंता मास्तु यानी कोई बात नहीं। अभिषेक जी, हाँ जी, क्षमाम कहते हैं, तो क्षम्यताम भी हम कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो इसका मेरे को थोड़ा फर्क बता देंगे आप? देखिए, क्षम्यताम शब्द जो है ना, वो अव्यय शब्द है। क्षम्यताम मुझे क्षमा करिए, इसका यही अर्थ होता है, ये एक अव्यय है। न व्ययते इति अव्ययः, यस्मिन् शब्दे कश्चिदपि विकारः न दृश्यते वा विकारः न भवति सः अव्ययः। जो शब्द अव्यय का ये व्युत्पत्ति है कि न व्ययते इति अव्ययः, कि जिस शब्द में व्यय, व्यय का मतलब विकार, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे, वो शब्द अव्यय, जिसका न लिंग न कोई रूप इत्यादि हो। तो क्षम्यताम शब्द एक अव्यय है, जिसका अर्थ ही होता है मुझे क्षमा करें। ठीक, समझ गए कमल जी? हाँ, तो यहाँ क्षमा याचे यानी माफी चाहता हूँ, चिंता मास्तु कोई बात नहीं, इन सब शब्दों का प्रयोग भी करना भी। कृपया, कृपया शब्द का तो कृपया ही होता है, हिंदी में भी बोलते हैं कृपया। कृपया कृपया भवतः पुस्तकम मह्यम ददातु, आप अपनी पुस्तक मुझे दीजिए। कृपया शब्द एक हम्बल होता है जिसको हम आप उपयोग करते हैं। पुनः मिलामः, इस शब्द से हम आप अवगत है, अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। पुनर्मिलामः, चलतु शुभ रात्रि, श्वः पुनर्मिलामः, ठीक है ना, करते रहते हैं। पुनर्मिलामः का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। मिलामः शब्द जो होता है मेल धातु है, यहाँ पर मेल धातु उत्तम पुरुष बहुवचन में है, यानी वयम मिलामः, ऐसा हम सब फिर मिलेंगे। अस्तु ओम या आम, देखिए आम शब्द का अर्थ होता है हाँ, वैसे होता तीनों का है, लेकिन मैं एक एक शब्द कहता हूँ। आम शब्द हम आपसे कहता हूँ कि यत् मया पाठितम भवता ज्ञातम वा, जो मैंने पढ़ा है वो आप समझ गए, तो आप संस्कृत में कहते हो आम महोदय। आम महोदय मतलब हुआ जी महोदय, मैं समझ गया। आम मतलब होता है हाँ। इस आम शब्द को आप याद रख सकते हैं, मैंगो वाला आम, ठीक है। उसके बाद ओम, ओम शब्द का मतलब होता है हेलो। जो हम आप कई बार क्या होता है, आप बात करिएगा किसी संस्कृतज्ञ से जो संस्कृत पढ़ रहे होंगे, तो क्या होता है उनका, जब आप बोलते हैं ना कि हरिओम, सुना है कभी आपने, वो बोलेंगे हरिओम जब पहले फोन करेंगे, तो उस हरिओम ओम शब्द का मतलब होता है हेलो, नमस्कार, ठीक है ना। और अस्तु, अस्तु शब्द का मतलब होता है ठीक है।
अस्तु शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूंगा कि स्वः पुनः स्वः एतत् कार्यम कृत्वा एव कक्षायाम प्रविशतु, कल यह कार्य करके ही क्लास में आइए, तो आप मुझे कहेंगे अस्तु महोदय, यानी ठीक है महोदय। तो अस्तु शब्द का अर्थ हो गया ठीक है, ओके, जिसको कहते हो ना इंग्लिश में ओके, ओके मतलब अस्तु, ओम का मतलब हाँ, जी हाँ, ऐसा, और आम का मतलब होता है हाँ, ठीक है। बहु समीचीनम, समीचीनम शब्द का अर्थ होता है बहुत सुंदर, कई बार प्रयोग करते हैं बहु शोभनम, तो बहु शोभनम तो हम आप
योजनम यत भवान तस्य शब्दस्य अभिप्रयोगम एव न कर्तुम जानन्ति, कि उस शब्द कोश का क्या प्रयोजन जिस शब्द कोश के शब्दों का आप प्रयोग करना ही नहीं जानते। अर्थात शब्द कोश ही नहीं, अभी तो शब्द कोश कम भी हो लेकिन जितने भी हमारे कोश में शब्द हो उन सभी का हमें प्रयोग आना चाहिए। तो आइए हम एक एक वाक्य बनाएंगे। प्रणमामि शब्द का मैं जिनका नाम लूंगा वो बनाते चलेंगे। प्रणमामि शब्द का एक वाक्य बनाइए वंदना मैम, प्रणमामि शब्द का प्रयोग करके। धन्यवादः। अहं गणेशाय प्रणमामि। अहम गणेशाय प्रणमामि। देखिए देखिए मैम यहाँ पर जो है ना आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करिए, यहाँ चतुर्थी नहीं होगा। हाँ जी महोदय, लेकिन नमा योग तो चतुर्थी का उपयोग होता है। हाँ जी, परंच तत्र सूत्रम लिखितम अस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लं वषट योगाच्च। चतुर्थी तो भवति, परंच यदा भवान केवलम एवमेव कथयिष्यति यत नमः, केवलम नमः। देखिए गौर करिएगा सूत्र के शब्द पर, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, यानी योगाच्च। नमः शब्द वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन नम धातु अगर आप लट लकार में नमति नमतः नमन्ति, नमसी नमथा नमथ और नमामि नमावह नमामः अगर ऐसा रूप चलाते हैं तो यहाँ पर नमामि शब्द जो है आपका नम धातु से क्या कहते हैं टिप प्रत्यय करके हुआ है। समझ गए ना? मिप, हाँ नमामि में मिप है, क्षम्यताम, नमामि में यहाँ पर आपका मिप है, लेकिन यहाँ पर आपको प्र उपसर्ग भी दिया गया है, तो उपसर्ग देने से बात सुनिश्चित हो गई कि आप द्वितीय विभक्ति ही लगाएंगे। अगर नमः शब्द होता ना तब नमः गणेशाय, जैसे रघुनंदन जी कहते हैं क्योंकि सर्व शब्द के साथ नम शब्द युक्त है, नम शब्द के योग में चतुर्थी हो गया सर्व शब्द में। तो नमामि है तो द्वितीय भवंतम नमामि कहते हैं ना, गुरुम नमामि इस प्रकार से ही। या फिर हम कहीं भी कहते हैं ना गुरुम नत्वा, गुरु को नमस्कार करके, ठीक है, कार्यम गुरुम नत्वा स्वस्य प्रस्तुतिम प्रस्तौमि, गुरु को नमस्कार करके खुद की प्रस्तुति प्रस्तुत करता हूँ, तो इस प्रकार से द्वितीय देखा जाता है। तो अब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके बनाइए वाला मैम। महोदय ये किसी की स्क्रीन आ रही है सामने, क्या स्क्रीन आ रहे हैं किसी के फोटो? कौन कौन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? कोई भट्ट जी हैं। नीरज रतौड़ी जी कृपया ये क्या कर रहे हैं आप? अब स्क्रीन हाँ स्टॉप करिए। अभी तक उनका ही स्क्रीन है। नीरज रतौड़ी जी नमस्कार। पता नहीं सर हो ही नहीं रहा इसमें ना, स्टॉप स्टार्टिंग वो हो ही नहीं रहा, वो पता नहीं कैसे हो गया आज। आप लॉग आउट करिए एक बार, स्टॉप अब देखिए। हो गया चलिए हो गया। एक्चुअली ये फोन आज खराब हो गया था, आज नया फोन लिया, इसमें दिक्कत हो रही थोड़ा सा। अब मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। नास्ते महोदय, नास्ती महोदय, ना अस्ति नहीं ना दृश्यते नहीं दिख रहा है। चलिए आप दिख रही है ना? हाँ महोदय। हम श्रीमती। चलिए अब श्रीमान शब्द को छोड़ करके जो है आर्य शब्द का भी प्रयोग करें। तो चलिए, तो मैं किस विषय पर बात कर रहा था? हाँ, तो प्रणमामि शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी, सभी समझ गए। अब कोई चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इन्होंने बनाया गणेशम प्रणमामि, बहुत सुंदर। सुप्रभातम शब्द का प्रयोग करके नेहा मैम एक वाक्य बनाइए। सर्वेभ्यो सुप्रभातम।
सर्वेभ्यो सुप्रभातम, सबके लिए सुप्रभात यानी सबको सुप्रभात। बहुत सुंदर। भूयसी कश्यप जी नमो नमः शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। नमो नमः मम नाम भूयसी। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम भूयसी है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं नमो नमः आचार्या। समझ गए? चलिए, हाँ, बहुत सुंदर। किशन भवान करोतु निर्माणम, शुभ रात्रि। गाय इनार में पुनः मिलामः तो वहां लिखा ही है, एक वाक्य बनाइए। रविकांत जी, पुनः मिलामः शब्दम अधिकृत्य एकस्य वाक्यस्य निर्माणं कुरु। तो
वो मोटर कौन लग भूयसी? जाता है हाथ रहना कोना दिखेगा कल बोलिए। चलाए के बाद अहम गच्छामि स्वस्य पुनर्मिलामः। फिर स्वस्य मोटर लग जाता कौन कल चलाए के बाद सुबह सब नहा के भोग लगा स्वः स्वः होता है, ठीक है। हाँ हाँ कुंदन जी। हाँ अस्तु महोदय। हाँ अस्तु शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाइए। अस्तु महोदय। अस्तु महोदय, चलिए बहुत बढ़िया। बहु समीचीनम शब्द, नेहा मैम एक बहु समीचीनम शब्द पे वाक्य बनाइए। बहु समीचीनम नहीं सुनाई नहीं दिया, पुनः। सह मंदिरम बहु समीचीनम अस्ति। अहो सह मंदिर बहु समीचीनम। देखिए मंदिर शब्द जो है ना, मंदिर शब्द पुल्लिंग है, तो समीचीन शब्द जो है फिर पुल्लिंग में आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो सह मंदिर बहु समीचीन वर्तते। याद रखिएगा सभी, समीचीन शब्द जो है तीनों लिंगों में चलता है। एक तो समीचीन जब आप पुल्लिंग की बात करेंगे तो समीचीनः, जब स्त्रीलिंग में जाएंगे तो समीचीना, और जब नपुंसक लिंगत्व प्रयोग करेंगे तो समीचीनम शब्द का प्रयोग होता है। तो आपने कहा सह मंदिर बहु समीचीनः, तो समीचीनम नहीं होगा क्योंकि यहाँ शब्द नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर आप कोई नपुंसक लिंग में शब्द बोलिए, या फिर अगर आप मंदिर ही बोलते हैं तो समीचीनः बोलिए, ठीक है। अभिषेक महोदय, सफलम बहु समीचीनम अस्ति। क्या? सफलम। हाँ हाँ हाँ, तस्य फलम बहु समीचीनम अस्ति। नहीं नहीं नहीं, सुनिए एक और यहाँ पर गलती हो गई। सह फलम बहु समीचीनम नहीं, फलम ठीक है, आपने नपुंसक लिंगत्व प्रयोग किया। कृपया जब मैं बोलता हूँ तो कृपया अन्य लोग ना बोले। देखिए फल शब्द जो है नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, तो सह फलम नहीं तत्फलम का प्रयोग करें, ठीक है महोदय। मैम समझ गई, तत्फलम होता है, तत्फलम बहु समीचीनम अस्ति, ठीक है महोदय। अभिषेक महोदय जी, एक करके बोलिए। एकम वाक्यम। एकः वाक्यः। अभिषेक महोदय, भवान अध्ययनम बहु समीचीनम। आप यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा? नहीं, आपका जो अध्ययन है बहुत अच्छा है, मतलब जो आपने अध्ययन किया। अच्छा अच्छा, तो आपने यहाँ पर, बाकी लोग माइक ऑफ करते हैं, यहाँ आपने कहा कि अभिषेक महोदय भवान अध्ययनम बहु समीचीनम, ठीक। हाँ। तो भवान का मतलब होता है आप, लेकिन आप तो यहाँ मेरा संबंध मेरे अध्ययन से करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने संबंध के विषय में परसों पढ़ा था, तो मेरा संबंध अध्ययन के साथ, तो मुझ में कर्ता में षष्ठी हो जाएगी, तो वाक्य ठीक करके मैंने भवतः अध्ययनम बहु समीचीनम। सभी लोग समझ गए इस बात को? हम श्रीमद बहुत सुंदर। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए। अब बाढ़म शब्द का प्रयोग करिए कोमल गर्ग। बाढ़म कोमल गर्ग जी। बाढ़ में साधु हाँ हाँ होता है, लेकिन एक वाक्य प्रयोग करिए साधु बाढ़म का, किसी का भी। मैंने यही बोलना था, भवतः व्याख्यानम सुष्ठु वर्तते। नहीं वतु मया कथ्यते यत बाढ़म शब्दम संचित्य एव वाक्य निर्माणं कुरु। बाढ़म और सुष्ठु प्रायवाची है ना? हाँ अस्ति तु प्रायायः एव, तथापि बाढ़म शब्दस्य प्रयोगं कर्तव्यं मया उदीरितम् इति। ठीक है। नीरज रतौरी जी,
जी आर्य हम जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, कोई माइक ओपन कर रखे हैं। नीरज रतौरी जी, आप अपना माइक ओपन करके बोलिए बाढ़म शब्द का प्रयोग। रवि रंजन जी कोई नहीं बोल रहे हैं, लगता है ये सब आप लोग उपस्थित भी हैं या नहीं है महोदय? पुनः वदतु न कृतं मया। हाँ, सह बालकः। देखिए अब एक और बात है यहाँ पर, आपने बाढ़ शब्द जो है उपयोग तो आप पुल्लिंग का कर रहे हैं और बाढ़म शब्द यहाँ नपुंसक लिंग ले रहे हैं, तो सह बालकः बाढ़ः अस्ति, ठीक है। अगर शब्द यहाँ पर नपुंसक लिंग में लिखा है तो आप अपने कर्ता भी नपुंसक लिंग की ही ले। हाँ, जैसे मान लीजिए कि तस्य, अब मैं यहाँ वाक्य बनाता हूँ और मैंने कई लोगों से पूछा, कोई और इच्छुक है बनाने के? हाँ महोदय। हाँ बनाइए कुंदन जी। मम प्रदेशस्य, हाँ वाह, क्या वाक्य बनाए इन्होंने, बहुत सुंदर। देखिए हाँ महोदय। उदाहरण मैं देता हूँ, कमल जी बहुत अच्छा था। हाँ महोदय। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ महोदय। मैं बनाना चाहता हूँ। अभिषेकः एकः बाढ़ं मार्गदर्शकः अस्ति। नहीं सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलिए। अभिषेकः एकः बाढ़ं मार्गदर्शकम् अस्ति। वाक्य अशुद्ध हो रहा है। अभिषेक एक अच्छा मार्गदर्शक है। एक सेकंड, देखिए एक लोग ही बना सकते हैं। अभी नेहा मैम आपने कहा था क्या? हाँ बनाइए। भवान बाढ़म पाठयतु। हाँ, भवान बाढ़म पाठयतु। लेकिन इसका अर्थ अब ये हो गया कि आप अच्छा पढ़ाइए, अर्थात पढ़ाते हैं उसका क्या होगा? अच्छा, आप अच्छा पढ़ाते हैं तो भवान बाढ़म पाठयति। आपने क्या किया, लोट लकार में प्रयोग कर दिया, तो उसका अर्थ हो गया कि आप अच्छा पढ़ाइए। आप अच्छा, हाँ आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? गुरुदेव महोदय, हाँ जी। भवतः व्याख्यानं पाठम् अस्ति। क्या बात है, बहुत सुंदर वाक्य है। पड़ेगी महोदय। हाँ बिल्कुल। तो अद्यतनीयम भोजनम बाढ़म आसीत्, ठीक महोदय। मम वाक्यं शुद्धं करोतु। भवतः वाक्यः किम् आसीत्? अभिषेकः एकं बाढ़ं
मार्गदर्शकम् अस्ति। अभिषेकः एकः बाढ़ः मार्गदर्शकः अस्ति। इसका हिंदी कि अभिषेक एक अच्छा मार्गदर्शक है। हाँ, अभिषेकः एकः बाढ़ः मार्गदर्शकः अस्ति। ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध? अब शुद्ध हुआ ना? अस्तु महोदय, समीचीनम। महोदय एक मैं बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिन जिन की इच्छा हो सब बोलिए। अभिषेकः एकः बाढ़ः अध्यापकः अस्ति। बहुत सुंदर। भवानः बाढ़ः कार्यं करोति।